पाकिस्तान को 3 एंगल से अभी तक देखते हैं। पहला एंगल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस एंगल से पाकिस्तान को देखते हैं, और ये पिछले 4 साल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थे, सुनने में आया कि बड़ी टफ कन्वर्सेशंस एंड नेगोशिएशंस हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका की। सो ये एक लार्जली बड़ा एंगल है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को देखते हैं, और यही वजह है, कहा यह जाता है कि इंडियन लॉबी वाज वेरी एक्टिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू टॉक अबाउट कि जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में बात की जाए, और जो अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉन फाइनर, उन्होंने उसके ऊपर बात भी की। सो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इज अ पॉइंट जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक पहली बात है जिसको व्हाट आई कैन टॉक ऑन। दूसरी बात यह है कि चाइना फैक्टर से अमेरिकन पाकिस्तान को देखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ये चीन का बड़ा दोस्त है, इससे कंसिडर्ड ओपिनियन, इससे वो पीछे नहीं हटते। जो तीसरी बात है वो है ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके एंगल से पाकिस्तान को देखा जाता है। न्यूक्लियर वाली बात परेशान कौन है, चाइना वाली बात परेशान कौन है, और ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे लगता है पाकिस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस होगी। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिकन ने तकरीबन $85 बिलियन के जो वेपन्स हैं वो बडग्राम में छोड़े हैं। इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग कि जी हमारी वो पूरी की पूरी बेस ही वहां पर रह गई, तो वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है तकरीबन $7 अरब है। और अब वो कहता है, ट्रम्प कहता है कि मैं तालिबान से ये वेपन्स वापस लूंगा। तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ यहाँ पे कन्वर्जेंस हो सकती है कि द मोर अमेरिकन्स गेट टफ ऑन द तालिबान, दैट्स गुड फॉर अस, बट इफ द अमेरिकन्स डोंट गेट टफ ऑन देम, और मुझे लगता है कि इंडिया और अमेरिका की एक अप्रोच होगी फॉर अफगानिस्तान, जो नजर आ रहा है। इंडियंस विल वर्क विद द अमेरिकन्स ऑन अफगानिस्तान, or Americans will work with the Emiratis on Afghanistan. So it's all about how you engage Trump on Afghanistan, or are we in a position to pitch ourselves regarding that? That is one thing. So लगता है कि हम एक नेचुरल पार्टनर बन सकते हैं तालिबान के हवाले से। दूसरा जिस चीज में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए और पाकिस्तान परेशान होगा, that is about Trump's behavior towards multilateral institutions. लाइक ट्रम्प WHO से विड्रॉ करके, फॉर इंस्टेंस अगर ट्रम्प ये सिर्फ $500 बिलियन के लिए, फॉर इंस्टेंस अगर ट्रम्प जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF से भी वो विड्रॉ करते हैं, या वो कहते हैं कि आप पैसे हमारी मर्जी से नहीं लगा रहे। अभी हाल ही में उन्होंने $20 अरब हमारे लिए अनाउंस किए, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो क्या, IMF प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का, यहाँ वर्ल्ड बैंक जो है उसके जरिए वो जो अनाउंसमेंट्स करनी थी वो नहीं की जाती। तो इसको आप ये ज़हन में रखें कि दिस इज गोइंग टू बी ए क्राइसिस। ये पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है, बिकॉज इसकी वजह से एक मैक्रो इकोनॉमी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। कई लोगों का कहना यह है पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। देयर आर हॉक्स इन पाकिस्तान, वो कहते हैं ये गलत है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान को परेशानी नहीं होना चाहिए, बिकॉज IMF जो है वो, इंडिया एक दफा उनके पास गया था, मनमोहन सिंह, दोबारा वो कभी नहीं गए। देखें वो किस तरह आज अपने पांव पे खड़े हैं, तो हमें भी नहीं खड़ा होना चाहिए। सो ये क्रेडिट लेना बंद करें। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो एंड देन इन रिटर्न व्हाट डू दे डिमांड फ्रॉम अस, वो हमसे क्या डिमांड करते हैं। पाकिस्तान इज टू स्मॉल कंट्री टू गिव एनीथिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर फ्रैंकली देखा जाए तो। उसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ट्रम्प मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे लिवरेज खत्म हो जाती है, तो जारी बात है हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर उनकी लिवरेज खत्म हो जाएगी। अगर वो हमें IMF से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, तो अमेरिका बायलैटरल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस तो कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को, तो क्या हम करेंगे फिर? हमें तो अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए, फिर हमें तो यही चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें वो हमारे साथ इंगेज रहेंगे, और अगर ये वो वापस ले लेते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, जो असर रसूख है दुनिया के अंदर, वो डिमिनिश होगा, लेकिन साथ साड़ा भी कबाड़ा हो जाएगा। दैट इज अ पॉइंट टू मेक। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स या पेंटागन या स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बहुत करीब है, और व्हाइट हाउस तक वो एक्सेस नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प, जैसे कल हमने सुना कि तकरीबन ट्रम्प ने 50 लोगों की सिक्योरिटी जो है विड्रॉ कर ली है, मुझे लगता है कि अगर अमेरिकी मिलिट्री जो है, अमेरिकन मिलिट्री जो है, जिसके ट्रम्प के साथ अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे, अगर आपको याद हो कि जनरल मिली को जाते जाते जनरल प्रेसिडेंट बाइडेन माफ कर गए, अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात खराब हो गए
فوج سے. اور آپ کو پتا ہے کہ امریکی فوج کے والے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی امریکن فوج جو ہے نا وہ ٹرمپ بہت سارے بندوں کو فائر کرنے والا ہے, یہ کرنے والے ہیں, وہ کرنے والے ہیں. یہ کنورسیشنز ہوئی ہیں. اگر پینٹاگون کے ساتھ ٹرمپ کی نہیں بنتی تو یہ یاد رکھیں جو اپریٹس آتا ہے واشنگٹن کے اندر پینٹاگون